राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2024 का सबसे बड़ा त्यौहार और पहला त्यौहार जो है दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर बार जो है नए साल की पहली शुरुआत जो है मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ ही की जाती है। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म में हर महीने आने वाले व्रत त्यौहार का विशेष महत्व होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार पौष महीने में मकर संक्रांति के त्यौहार का बहुत ही अधिक खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 सोमवार के दिन को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कष्टों और संकटों में जो परेशानियां आ रही है उससे मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति को देश भर में कई भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ऐसे उत्तर भारत में इस त्यौहार को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है और वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। और अगर बात की जाए दक्षिण भारत की तो इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है और वहीं हरियाणा और पंजाब में इस त्यौहार को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष महत्व क्या है। तो मकर संक्रांति के त्यौहार को ज्योतिष में विशेष महत्व माना जाता है। हर साल मूल रूप से मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन को मनाई जाती है और इस दिन सूर्य जो है दोस्तों उत्तरायण होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दरअसल सभी हिंदू व्रत और त्यौहार की तिथियों की गणना जो है चंद्रमा के आधारित पंचांग के अनुसार करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर करते हैं। दोस्तों, पूरे एक वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ होती हैं, जिसमें 4 संक्रांति में कृग, तुला और मकर संक्रांति बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष महीने में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप से जाना जाता है। सूर्य के मकर रेखा से उत्तरी रेखा कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिण मकर रेखा की ओर जाने से दक्षिणायन जो है कहते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है। तो मकर संक्रांति ज्योतिष महत्व के साथ साथ इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बड़ा माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव जो है शनिदेव के पिता हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और जहाँ 1 महीने तक साथ में रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं और इस तरह से मकर संक्रांति के पिता और पुत्र के मिलन के रूप में देखा जाता है। और वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु जी ने असुरों के आतंक से पृथ्वी लोक के वासियों से मुक्ति कराने के लिए असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति की ऋतु से बदलाव आने लगता है और शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करने से आपके घर के शनि की दशा, शनि की ढैया, 7.5 जो भी होती है वह खत्म होती है। आज के दिन भगवान शनिदेव की पूजा आराधना करने से और भगवान शनिदेव को तिल के तेल चढ़ाने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी परेशानियां, कष्ट, संकट चलते हैं भगवान शनिदेव की कृपा से खत्म हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना, दान और गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा से और सूर्य की शनि से संबंधित तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। दरअसल सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने सभी उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं और उसमें सूर्य के पूर्व मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो ऐसे में जो दोस्तों आज के दिन किया गया उपाय, की गई यात्रा और की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। घर में तरक्की के योग बनते हैं, माता पिता का सहयोग बनता है और तरक्की के योग बनते हैं। तो इसी तरह जो है दोस्तों हम आपको मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर जो है करने योग्य जो आपको उपाय बताएंगे वो है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय को जो है दोस्तों माता का दर्जा दिया गया और गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है। जी हाँ, गाय में दोस्तों बताया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान जो है दोस्तों गाय में बताया जाता है। या दोस्तों बताया जाता है कि एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा करने का पुण्य फल जो हमें प्राप्त होता है।
तो ऐसे में अगर आप एक गाय को भोग लगाते हैं तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने का फल प्राप्त होता है। और एक गाय की अगर आप सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का सेवा करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में परेशानियां हो रही है, तो ऐसे में जो है दोस्तों आपको साल के पहले त्यौहार मकर संक्रांति के दिन गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। कि उपाय के तहत दोस्तों आपको सबसे पहले अपने घर पर क्या करना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन जब घर की महिलाएं खाना बना रही हो तो आप खाना बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जब घर की पहली रोटी बनाते हैं तो पहला भोग जो हमेशा दोस्तों आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहला भोग हमेशा अग्नि होता है। तो घर की पहली रोटी आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। अब जब आप घर की दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रखते हैं। अब अलग रखने के बाद जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी तो उसके ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइए। देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दिया। अब आप उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद जो है दोस्तों गुड़ की 7 डली, जी हाँ दोस्तों, गुड़ की 7 डली जो है उस रोटी के ऊपर रख देनी है। अब गुड़ की 7 डली उस रोटी के ऊपर रखने के बाद अब एक काम करिएगा कि उसके ऊपर 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, अपने हाथ से 7 चुटकी हल्दी उस रोटी के ऊपर आप डाल दीजिएगा। अब हल्दी और जो है गुड़ डालने के बाद उस रोटी का गोलाकार बना दीजिए और उस रोटी को ले जाकर आप अपने घर से बाहर आइए और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी आपको खिलानी है। और गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो परेशानी है, जो कष्ट है, जिस जो है काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, उसे बोलते हुए रोटी गाय को खिला देनी है और गाय को वहाँ से विदा कर देना है। मात्र ये काम जो है दोस्तों, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हो और आप चाहते हैं कि वह काम आपका पूरा हो, तो इसके लिए घर से बाहर निकलते वक्त अपने साथ हरी घास, हरा पालक लेकर निकलें। रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला देनी है और आप अपने काम के लिए आगे निकल जाएं। गाय माता का प्रणाम करते हुए जो आप आगे निकल जाइए। मात्र ये काम जो है अगर दोस्तों आप मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में सफलता जरूर प्राप्त होती है। वहीं मकर संक्रांति के दिन और भी कुछ उपाय करने से कष्टों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करने से सूर्य और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मकर संक्रांति का तिल का दान, घी का दान, गुड़ का दान और खिचड़ी का दान महादान बताया गया है। आज के दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान करने से आपको जो है गंगा नदी का स्नान प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। माता रानी की विशेष कृपा बनेगी। भगवान सूर्यदेव, शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे।